मूवी के शुरू में हम किरण को देखते हैं जो शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती है और किरण की शादी सुनील से लगी होती है। सुनील नेवी में जॉब करता है। कैप्टन मेहरा सुनील को एक इम्पोर्टेंट मिशन देते हैं जिसमें कुछ आतंकवादी मंत्री जी की बेटी को किडनैप करके अपने एक आदमी की रिहाई चाहते हैं, पर सुनील बड़ी चालाकी से बच्ची को बचा लेता है, जिससे खुश होकर कैप्टन मेहरा सुनील और उसकी टीम को 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं। दूसरी तरफ हम अनुपम खेर यानी विजय को देखते हैं जो किरण के भाई का रोल प्ले किया रहता है और आज फाइनली किरण घर वापस आती है और सुनील को देखकर बहुत खुश होती है। और इधर हम राहुल को देखते हैं जो किरण से पागलों की तरह प्यार करता है। राहुल किरण को कॉलेज से ही लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाता। फाइनली किरण सुनील एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जब सुनील किरण को घर छोड़कर जाता है तभी राहुल किरण की आंखों पर टॉर्च जलाकर उसे चौंका देता है और किरण को आई लव यू बोलता है। ये सुनकर किरण डर जाती है क्योंकि शिमला में भी किरण किसी ऐसे लड़के से ही परेशान रहती थी जो कि आज वो उसके घर तक आ जाता है। जब किरण रात को सोती है तो फिर राहुल का कॉल आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। किरण उसके बारे में कुछ पूछना चाहती है पर कॉल कट हो जाता है। नेक्स्ट सुबह किरण की कुछ फोटो जो कि शिमला की थी वो डाकिया दे जाता है, जिसे देखकर किरण चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसी कोई फोटो ली ही नहीं थी। इधर हम राहुल को देखते हैं जो फोन पर अपनी माँ से बातें कर किरण की तारीफें करता है। तभी हम कैप्टन मेहरा को देखते हैं जो राहुल के फादर होते हैं। राहुल को ऐसे फोन पर बातें करता देख मेहरा डॉक्टर के पास आते हैं और राहुल के बारे में बताते हैं। तब हमें पता चलता है कि राहुल की माँ तो 18 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। तो डॉक्टर बताते हैं राहुल की अभी और भी बहुत सी प्रॉब्लम है जिसे शायद आप नहीं जानते। इधर राहुल जब किरण को सुनील के साथ देखता है तो रात को फोन कर किरण से कहता है तुम सुनील से मिलना छोड़ दो, मुझे तकलीफ होती है जब तुम उसके साथ होती हो और सुनील तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें ईंट पत्थर के घर में रखेगा पर तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहाँ सपनों का महल हो, तुम्हारे पैरों तले गीले घास की ठंडक हो, जहाँ दीवारें ना हो सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो, जहाँ लहरों के घुंघरू बजते हो, जहाँ पानी में नशा हो। तो किरण पूछती है तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो राहुल कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तो किरण कहती है तुम जो कोई भी हो एक बात समझ लो, तुम्हारे फोन करने से, पीछा करने से और डराने से कुछ नहीं होगा। मैं जो करना चाहती हूँ वही करूंगी, जिस तरह जीना चाहती हूँ उसी तरह जीऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो राहुल कहता है किरण मैं भी वही चाहता हूँ कि तुम उसी तरह जियो जिस तरह तुम्हें जीना चाहिए, मेरे पास, मेरे साथ, मेरी बाहों में। किरण गुस्से में फोन काट देती है। तभी सुनील आता है और किरण रोकर सारी बातें बताती है पर सुनील इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और किरण को फोन डिस्कनेक्ट करने की एडवाइस देता है। नेक्स्ट सीन में राहुल सुनील से मिलता है और अपने फादर कैप्टन मेहरा की बातें बताकर सुनील से एक अच्छी दोस्ती कर लेता है। अगले दिन राहुल फिर फोन करता है और सुनील के कहने पर किरण राहुल से उसी के अंदाज में बात करती है। तो राहुल किरण को सुनील से मिलने के लिए मना करता है तो किरण मान जाती है और राहुल को मिलने के लिए बुलाती है पर राहुल मिलने से मना करता है। तो किरण यकीन दिलाती है कि वो अकेली ही मिलने आएगी, जिस पर राहुल मान जाता है। और अगले दिन किरण राहुल का इंतजार करती है पर राहुल जैसे ही आता है उसकी नजर सुनील की ओर जाती है, जिसे देखकर राहुल का दिमाग खराब हो जाता है और कॉल कर किरण को डांटता है आखिर तुमने वही किया जिसका मुझे डर था, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम क्या समझती थी, मुझे नहीं मालूम कि सुनील ऊपर छुपा हुआ है ताकि मैं आऊं और पकड़ा जाऊं। तो किरण कहती है मुझे नहीं मालूम था कि सुनील वहाँ है। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इस वक्त एक पुलिस वाला तुम्हारे पास खड़ा है, जिसके कहने पर एक्सचेंज टेलीफोन वाले इस नंबर का पता लगा रहे होंगे जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन घबराओ मत क्योंकि मुझ तक पहुँचना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं जब चाहूँ तुम तक पहुँच सकता हूँ। मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने, कल होली है ना, होली खेलूंगा तुम्हारे साथ, देखूंगा गुलाल तुम्हारे गालों पे कैसा लगता है। राहुल की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो इंस्पेक्टर जब इस नंबर के बारे में पता करता है तो ये नंबर यही किरण के घर के बेडरूम का होता है। मतलब राहुल किरण के घर आकर उसी के फोन से बात कर रहा था। ये सुनकर सब और चौंक जाते हैं और सुनील अगले दिन होली में उसके आने का इंतजार करता है और जहाँ एक गाना होता है जिसमें राहुल ढोलक बजाते आता है और किरण को रंग लगाकर भागता है। सुनील कुछ दूर तक इसका पीछा करता है और राहुल को पत्थर मारता है, लेकिन भीड़ की वजह से राहुल छुप जाता है और चेहरे से कलर हटाकर सुनील से मिलता है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुनील राहुल दोस्त हैं, क्योंकि सुनील किरण दोनों ही राहुल की सच्चाई नहीं जानते कि किरण को परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल है। तो आगे देखते हैं। सुनील के पत्थर मारने से राहुल अब बहुत गुस्से में हो जाता है और किरण के पास एक मैसेज पहुंचाता है जिसे देखकर किरण डर जाती है, जिसमें लिखा होता है घबराओ नहीं किरण, ये सुनील का नहीं मेरा खून है जो सुनील के पत्थर ने बहाया है और अब मेरे पत्थर सुनील का इंतजार कर रहे हैं, उससे कहना बूंद बूंद का हिसाब होगा। किरण फौरन सुनील के पास आती है और सारी बातें बताती है। फाइनली दोनों जल्दी शादी करने का फैसला करते हैं और शादी का कार्ड देने राहुल के फादर कैप्टन मेहरा के घर आते हैं। किरण के यहाँ के आने की बात सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, पर जब उसे पता चलता है कि सुनील किरण दोनों शादी का कार्ड देने आए थे, ये सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो जाता है और किरण की तस्वीरों से पागलों की तरह बातें करता है। तुम किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा,
चाहत का नाम नहीं लेगा कोई और लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे। तुम ऐसा मत करो किरण, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं आज तक तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इन तस्वीरों के सहारे जीता रहा हूँ। अगर तुम इनको भी मुझसे छीन लोगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं। नहीं राहुल, ये रोने का वक्त नहीं है। किरण की जान खतरे में है, तुम्हें उससे बचाना है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में सुनील किरण शॉपिंग करने आते हैं, तभी राहुल सुनील पर फायर करता है, पर सुनील बच जाता है और फिर राहुल का पीछा करता है और राहुल हाथ लगने वाला ही होता है कि तभी सुनील का एक्सीडेंट हो जाता है और सुनील बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुनील की यह हालत देखकर किरण खुद से फैसला करती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इससे पहले सुनील को कुछ और हो, वो सुनील को छोड़ने का फैसला करती है और यहाँ से चली जाती है। कैप्टन मेहरा और राहुल सुनील से मिलने आते हैं। पुलिस भी सुनील का बयान लेती है, पर इस बार भी सुनील राहुल का चेहरा नहीं देखा होता है, जिससे राहुल एक बार फिर बच जाता है। सुनील किरण को रोकने आता है और वापस जाने की वजह पूछता है तो किरण कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। सुनील, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो इस शहर को छोड़कर जा ही नहीं सकती। जिस हवा में तुम्हारी सांसों की खुशबू हो, जिस जमीन के कदम कदम पर तुम्हारे पैरों के निशान हो, उस जगह को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? किरण, तुम्हारी सलामती के लिए खतरा है। मेरी वजह से तुम पर 2 हमले हो चुके हैं और तीसरा भी हो सकता है, और तुम पर आज भी आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए किरण को यहाँ से जाना पड़ेगा। किरण यहाँ नहीं रह सकती। तो सुनील कहता है किरण, तुम मेरी आंखों में देखो, क्या दिखाई देता है इन आंखों में? क्या ये आंखें एक ऐसे कमजोर आदमी की है जो मौत सामने देखकर अपनी पलकें बंद कर ले? इन हाथों को देखो, क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि किसी कायर का गला घोट सके? और इन जख्मों को देखो, ये सबूत है कि जिस शरीर में मोहब्बत लहू बनकर दौड़ रही है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। पर किरण फिर भी रुकने को राजी नहीं होती। तो सुनील कहता है ठीक है तुम जाओ, पर जहाँ जाओगी मेरी होकर जाओगी। जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शादी की बात सुनते ही राहुल आग बबूला हो जाता है और सुनील को जान से मारने की सोचता है। सुनील शादी के बाद किरण को लेकर अपने फ्लैट पर आता है और जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक्चुअली राहुल दीवारों के चारों ओर अपने प्यार का इजहार करता है और किरण को शादी विश करता है। ये सब देखकर किरण चौंक जाती है और अब किरण काफी डर जाती है। उसे हर पल ऐसा लगता है कि राहुल उसे पुकार रहा है। किरण की यह हालत देखकर सुनील अपने जॉब से इस्तीफा देना चाहता है, पर कैप्टन सुनील की मजबूरी समझते हैं और उसे एक लंबी छुट्टी देते हैं जब तक कि किरण पूरी तरह ठीक न हो जाए, और उसे हिम्मत देते हैं कि तूफान का मुकाबला करो और अपने जहाज को किनारे लाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनील किरण को हनीमून पर लेकर जाता है जिससे किरण खुद को अच्छा महसूस कर सके। सुनील को जाते देख राहुल पता करता है, पर इसे यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। तो राहुल एक नाटक करता है और इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि ठीक है मैडम, आप अपना फर्ज अदा करिए, लेकिन याद रखिए एक मासूम बच्चा जो अभी अभी अनाथ हुआ है, एक जवान लड़की जिसने आधे घंटे पहले अपने यहाँ तो अपने सुहाग की चूड़ियां तोड़ी है, कभी माफ नहीं करेंगी आपको। आपके पैसेंजर मिस्टर सुनील मिसेस किरण कोसेंगे आपको, क्योंकि वो तो वहाँ हनीमून मना रहे होंगे और यहाँ उनके भाई की अर्थी को कांधा देने गैर लोग आएंगे। ये सब सुनकर मैम शॉक्ड हो जाती है और गोवा का एड्रेस बताती है, जो की फ्लाइट टेकअप हो जाती है। ये सुनते ही राहुल भी गोवा जाने का फैसला करता है, पर सुनील इस बार 2 कदम आगे की सोचता है और वो गोवा नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जाता है। और इधर राहुल गोवा के हर होटल में राहुल किरण का पता लगाता है, पर उनका कुछ नहीं पता चलता, जिससे इसका दिमाग खराब हो जाता है और वापस आकर अपने कॉलेज के फ्रेंड विक्की से मिलता है। विक्की राहुल कॉलेज से ही फ्रेंड्स थे और विक्की वो सारी चिट्ठियां संभाल कर रखा होता है जो राहुल किरण के लिए लिखता था, पर देने की हिम्मत नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में राहुल किरण के घर आता है और सुनील के बारे में बहुत पूछने की कोशिश करता है, पर यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता। जब राहुल वापस अपने घर आता है तो रामू बताता है कि किसी विक्की नाम के लड़के का 5 बार कॉल आ चुका है और आपसे अर्जेंट मिलने के लिए घर बुलाए हैं। ये सुनते ही राहुल विक्की के पास आता है और विक्की का हालत बहुत ही खराब रहता है। एक्चुअली विक्की कुछ ऐसा नशा करता है जिससे उसका जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो राहुल के सारे खत वापस लौटाकर और खुद को मारने की सिफारिश करता है। विक्की को तड़पता देख उसकी यह हालत देख राहुल उसे मार देता है और सारे खत किरण की फोटो यहीं छोड़ देता है, जिससे पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि किरण को परेशान करने वाला अब नहीं रहा। और पुलिस किरण के भाई विजय को ये गुड न्यूज सुनाने आता है जहाँ पर राहुल भी रहता है। पुलिस की ये बातें सुनकर विजय बहुत खुश होता है और कहता है मैं अभी स्विट्जरलैंड फोन करके किरण को ये खुशखबरी देता हूँ। ये सुनते ही राहुल चौंक जाता है। फाइनली विजय की ये बात सुनकर किरण भी बहुत खुश होती है, पर सुनील इस बात पर यकीन नहीं करता है कि जो इंसान इतना शातिर था वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। पर किरण की खुशी के लिए सुनील भी इसकी बातों में हाँ कर देता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। पर इन्हें नहीं मालूम कि डेविल राहुल भी वापस आ गया है। किरण को एक वॉच पसंद आता है और इस वॉच की खासियत होती है कि अगर इसका बटन पुश किया जाए तो इसके सेम दूसरे वॉच में सिग्नल मिल जाती है, इसलिए किरण एक वॉच सुनील को भी देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक पार्टी में होते हैं और यहाँ राहुल भी इनसे मिलता है, जिसे देखकर सुनील चौंक जाता है
तो राहुल कहता है वो डैड के किसी काम से यहाँ आया है। किरण राहुल को देखते ही पहचान जाती है। मतलब राहुल किरण को कॉलेज से ही जानती थी, तो बस किरण उसे अपना दोस्त जानती है। और ऐसे तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। जब ये तीनों पार्टी से वापस आते हैं तो कुछ लोग किरण पर गंदा कमेंट करते हैं। ये सुनते ही राहुल सुनील इन्हें बुरी तरह मारते हैं। और राहुल जो कि किरण से इतना प्यार करता है, वो तो जैसे इस बातों से पागल हो जाता है और पूरे गुस्से में इन्हें बेरहमी से मारता है। इसके बाद राहुल इनके साथ इन्हीं के फ्लैट पर आता है। तभी किरण के भाई विजय का कॉल आता है, तो सुनील अपने हनीमून और राहुल के बारे में बताता है। तभी विजय कहता है राहुल वहाँ चला गया, उसने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कई बार घर पर आया था, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो स्विट्जरलैंड जा रहा है। विजय की इस बातों से सुनील का शक बढ़ जाता है और किरण को कमरे में भेजकर राहुल को खूब शराब पिलाता है और उसके प्यार के बारे में और उसका नाम पूछता है। तो राहुल नशे में कहता है अब क्या नाम बताऊं उसका। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। पर राहुल कुछ नहीं बताता, सुनील को अपनी बातों में घुमाता है। तो सुनील कहता है मैं उसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके, ताकि तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। तो राहुल कहता है बोझ, उसकी यादें बोझ नहीं है सुनील, उसकी यादें एक अमानत है, बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही कीमती अमानत जो मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी। इस अमानत पे मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूँ, इसमें तो मैं उसे भी शरीक नहीं कर सकता जिसकी ये अमानत है। राहुल जाने लगता है पर सुनील इसे रोक लेता है क्योंकि रात बहुत हो जाती है और सुनील बीते पलों को याद करता है। तब इसका शक और भी बढ़ जाता है, तो ये किरण को चुपके से यहाँ से बोर्ड पर भेजता है और सुनील वही धुन बजाता है जिसे बार बार राहुल किरण को बजाकर सुनाता था। ये धुन सुनते ही राहुल चौंक जाता है और यहाँ से भागता है। तभी सुनील आता है और राहुल से पूछता है ये धुन तू ही बजाता था, मेरी किरण को तू ही फोन करता था। राहुल के हाँ करते ही सुनील इसे बहुत मारता है। तो राहुल कहता है प्लीज सुनील मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने तुम्हारी मासूम बीवी को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करता, मैं बहुत मजबूर था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, मुझ जैसे मरे हुए को क्या मारोगे, बहुत जख्म खाए हैं मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनील इसे माफ कर देता है। तभी राहुल इसे मार देता है और राहुल कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, कोई नहीं आ सकता मेरे और किरण के बीच में। जिसके बाद राहुल किरण के पास आता है। राहुल की यह हालत देखकर किरण पूछती है ये क्या हुआ तुम्हारे साथ और सुनील कहाँ है। सुनील अब नहीं आ सकता, वो मर चुका है। तो किरण कहती ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, पागल हो क्या। किरण मैं बरसों से पागल हूँ और तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। किरण ये सुनते ही चौंक जाती है, उसे फोन वाला आदमी याद आ जाता है और राहुल का सच जान जाती है। किरण इसे दूर भागती है। तो राहुल कहता है किरण तुम मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम आजाद हो, बिल्कुल आजाद। तुम्हें बहकाने वाला, तुम्हें सताने वाला मर चुका है, इसलिए अब मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। किरण राहुल के आगे हाथ जोड़ती है, मिन्नतें करती है कि वो इसे छोड़ दे। तो राहुल कहता है किरण तुम कुछ और मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मगर ये मत बोलो तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। किस्मत की लकीरें बदल दी है मैंने, अनहोनी को अनहोनी कर दिया है, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम समझती क्यों नहीं। और राहुल शादी करने के लिए किरण को माँ की साड़ी देता है, पर किरण मौका पाते ही बोर्ड की चाबी लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। पहले तो राहुल परेशान हो जाता है, फिर इसे लगता है शायद किरण शर्म के मारे दरवाजा लॉक कर कपड़े चेंज करती होगी, इसलिए राहुल उसका इंतजार करता है। तभी किरण के वॉच में सुनील का सिग्नल आता है, पर अब राहुल के इंतजार का सीमा पार हो जाता है और वो दरवाजा तोड़कर किरण से शादी करने के लिए फोर्स करता है। तभी सुनील आ जाता है और यहाँ तगड़ी फाइट होती है। तो किरण कहती है किल हिम सुनील किल हिम। ये सुनते ही राहुल को बहुत तकलीफ होती है कि वो जिस लड़की से इतना प्यार करता था वो खुद इसे मारने के लिए बोल रही है और सुनील राहुल को मार देता है। तो राहुल मरते वक्त कहता है किरण मेरी जिंदगी तो तुम्हारे प्यार से शुरू होकर तुम्हारे प्यार में ही खत्म हो गई। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मुझसे नफरत मत करना। आई लव यू किरण। और राहुल मर जाता है, जिसके बाद सुनील वापस आ जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, और प्लीज वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।